बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही कॉमन इशू पर, यानी डार्क नेक पर। यानी आप कितनी ही क्रीमें इस्तेमाल कर लें, पैक इस्तेमाल कर लें, स्किन अगर गर्दन पर तवज्जो नहीं देंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस तरह की एक नेचुरल सी रेमेडी जिसको यूज़ करके फॉलो करके आप अपनी गर्दन को ग्लो कर सकते हैं, ग्लोइंग बना सकते हैं, फेयर बना सकते हैं। हाँ जी, ये बिल्कुल रियलिटी है। आज की इस रेमेडी को फॉलो कीजिए और आप देखिए कि किस कदर आपकी गर्दन जो है वो ग्लो करती है और आपको रिजल्ट कितने अच्छे मिलते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आगाज़ करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगी, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए मेरी यूनिक सी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, आगाज़ करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक कटोरी क्लीन बाउल ले लीजिए और इस क्लीन बाउल के अंदर जो हमने एडिंग करनी है, जो चीज़ें मुझे इंग्रेडिएंट जो मुझे चाहिए, मैं आपको उसे इंट्रोड्यूस करवा दूँ। सबसे पहले मुझे चाहिए हाफ़ लेमन का यूज़ मैं करूँगी इस अपनी रेमेडी के अंदर। उसके बाद जो चीज़ मुझे यूज़ करनी है वो मेरे पास है जी पोटैटो। 2 अदद पोटैटो को मैंने लेना है और उसको पील करके मैंने उसको ग्रीट कर लिया है और ये मेरे पास उसका ग्रीट किया हुआ मिक्सचर है। तो अब थोड़ा सा मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा भी यूज़ करना है। ये मेरे पास बेकिंग सोडा है, इसको मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी। एलोवेरा जेल का इस्तेमाल भी हम इसके अंदर करेंगे और साथ ही हमने व्हीट फ्लोर भी इस्तेमाल करना है, यानी आटा भी हमें इस रेमेडी के लिए चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें यूज़ करेंगे जनाब व्हीट फ्लोर हमें शामिल करना है 2 स्पून, यानी 2 चम्मच हम इसके अंदर व्हीट फ्लोर को ऐड कर लेंगे और साथ ही हमने हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर जो है वो बेकिंग सोडा ऐड करना है। बेकिंग सोडा जो है ये भी आपकी स्किन को फेयर करने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून सोडे का ऐड कर लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट इसके लिए मुझे चाहिए वो मैंने इसके अंदर ऐड करना है लेमन का जूस। लेमन जूस मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा हाफ लेमन है, जिसका जो रस है, जूस है, वो मैंने निकाल लेना है और इसके अंदर मैंने ऐड कर देना है। इसको ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा, ये आप देख रहे हैं कि इसके बबल्स जो हैं वो बनना शुरू हो गए हैं, इसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी डालूँगी रोज़ वाटर की, ताकि ये मेरे पास मेरा जो पैक है वो तैयार हो जाए। इसको मैंने अच्छे से मिक्स करना है। ये मैं जो आपके सामने रेडी कर रही हूँ, ये मैं स्क्रब रेडी कर रही हूँ और इस स्क्रब को मैंने यूज़ करना है नेक के ऊपर। ये इसके अंदर मैंने सोडा डाला है और इसके अंदर जो है वो लेमन जूस डाला है और व्हीट फ्लोर है, ये मिक्स हो चुका है। ये हमारा स्क्रब जो है ये रेडी हो चुका है। अब फ्रेंड्स, जो हमने पोटैटो उनको ग्रीट कर लिया है, इसके अंदर हमने ऐड करना है एलोवेरा जेल। ये मैं एक बाउल लूँगी और इसके अंदर मैं अपने ग्रीट किए हुए पोटैटोज़ को डाल लूँगी। इतनी क्वांटिटी में आप डालिए कि आपका जो मतलब गर्दन है उसके ऊपर अच्छे से मसाज हो जाए। इसके अंदर हम ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप इसी तरह से 1 या 1.5 टीस्पून है वो ऐड करेंगे। इसके अंदर मेरा ये एलोवेरा जेल जो है ये जा चुका है। अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मेरा ये पैक जो है ये रेडी हो चुका है। स्क्रब मैंने पहले रेडी कर लिया है। अब फ्रेंड्स, इसको सबसे पहले मैंने करना क्या है मैं आपको बताती हूँ। इन दोनों चीज़ों के इस्तेमाल से पहले जो हमने चीज़ें प्रोसीजर करना है वो जनाब हम लोगों ने करना है कि आपने जो आपकी नेक है, आपने नेक को अच्छे से पहले वॉश कर लेना है, क्लीन कर लेना है और एक रुमाल ले लीजिए और उसको नीम गर्म पानी में गीला करके और 2 मिनट के लिए अपनी गर्दन की लपेट लीजिए, यानी गर्दन के ऊपर अच्छे तरीके से उसे लगा लीजिए, ताकि आपकी जो डेड स्किन है वो सॉफ्ट हो जाए और जो हमारे तमाम अगले जो प्रोसीजर हमने स्क्रब के और इसके पैक के करने हैं वो हमारे उसको रिज़ल्ट जो है वो हमें अच्छा मिले। स्टीम होने जाने के बाद हम चलते हैं स्क्रब की तरफ। अच्छे से स्क्रब कीजिए। ये जो आपके पास में ये स्क्रब तैयार हो चुका है, अब आपने इसको अपनी गर्दन पे अप्लाई करना है और मसाज आहिस्ता हाथ से करना है। इसमें मैंने जो बेकिंग सोडा ऐड किया है ये डेड स्किन को रिमूव करेगा। इसको आपने 2 से 3 मिनट तक करना है, या मैक्सिमम अगर आप करना चाहें तो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं करेंगे जनाब। ये करने के बाद आपने पैक लेना है। जब इसको कर लें तो इसको आप किसी सॉफ्ट कपड़े के साथ, क्लीन कपड़े के साथ साफ़ कर लीजिए। उसके बाद आपने ये वाला पैक यूज़ करना है। इसके अंदर जो है
मैंने लेमन ऐड किया है। ये लेमन जो है ये एलोवेरा जेल ऐड की है। एलोवेरा जेल जो है ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाती है, स्किन की रैशेस को, स्किन की ब्लैकनेस को ख़त्म करती है। तो फ्रेंड, और ये जो पोटैटो है, पोटैटो जूस गर्दन के साथ अच्छी तरीके से आपने लगाना है, यानी कि इसको आपने अपनी पूरी गर्दन के ऊपर अप्लाई अपने हाथों में लेके तो इसका अच्छे से मसाज करना है। और आपने पोटैटो जूस में आप जानते हैं ये एक नेचुरल लाइटनिंग एजेंट होता है। ये डार्क स्किन के पेचेस को रिमूव करता है और ये आपकी मतलब गर्दन को बहुत ज़्यादा फेयर बना देगा। इसको आपने कोशिश करनी है कि इसके तमाम जो पोटैटो जूस है वो आपकी गर्दन को लग जाए। इसके लिए बेस्ट ये होता है कि आप इसको करने के बाद अपनी गर्दन के ऊपर एक मतलब इस तरह से अपनी गर्दन को मसाज कीजिए अपनी कि ये पोटैटो का जूस आपकी गर्दन के साथ बिल्कुल मैच हो जाए। इसके बाद आप इसको वाटर से 15 या 20 मिनट के बाद आप इसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए और फिर आपने इसको बाद में रिमूव करने के बाद में आपने एलोवेरा जेल का मसाज करना है, अपनी स्किन के ऊपर लाइटली सा मसाज करना है। और फिर आप देखिएगा कि आपको इसके 1 वीक में आपने इसको एक बार इस्तेमाल करना है और फिर देखिएगा कि आपको इसके रिज़ल्ट कितने अमेजिंग मिलते हैं। फ्रेंड्स, ये थी आज की यूनिक सी रेमेडी। इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। कमेंट्स में बताइएगा आपको ये कैसी लगी। कल मिलूँगी एक नई और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।